नमस्कार दोस्तों, आपका द हिंट में स्वागत है। हम 2024 लोकसभा चुनाव की बात करेंगे आज, क्योंकि चुनाव हो चुका है और सुबह से लेकर शाम तक लोगों की टीवी और मोबाइल पे नजरें बनी हुई थी कि आज जो रिजल्ट आएगा उसमें कौन सरकार बना रहा है, कौन सत्ता से जा रहा है। क्योंकि आज 4 जून को 2024 के जो चुनाव हुए थे लोकसभा के, उनके नतीजे आने थे और सुबह से लेकर शाम का समय हो चुका है और लगभग जो चुनाव के नतीजे थे वो स्पष्ट हो चुके हैं कि कौन कितनी सीटें जीत रहा है, कौन कितनी सीटें हार रहा है। कुछ सीटों पे जो अभी मुकाबला चल रहा है, उन सीटों का कुछ समय बाद थोड़ा समय लगेगा, उन पे भी स्पष्ट हो जाएगा कि कौन जीत रहा है, कौन नहीं जीत रहा। वैसे इस चुनाव में बहुत से ऐसे फैक्टर थे, बहुत से ऐसे मुद्दे थे जिन पे चुनाव लड़ा गया और दोनों पार्टियों से, जैसे एनडीए और इंडिया अलायंस ने, दोनों ने एक अच्छा चुनाव लड़ा है और दोनों ने अलग अलग मुद्दों पे चुनाव लड़ा है, ना कि एक मुद्दे पे दोनों ने चुनाव लड़ा है। दोनों ने अलग अलग, दोनों पार्टियों के मुद्दे थे, चुनाव लड़ा है, एक अच्छा चुनाव लड़ा है दोनों ने। क्योंकि 2019 और 2014 के मुकाबले जो ये चुनाव था, इस चुनाव में एक तरफा चुनाव नहीं था। दोनों पार्टियों को, इंडिया अलायंस जो कि अभी इंडिया अलायंस होता उसका, और जो एनडीए था, दोनों ने अच्छा मुकाबला किया है। क्योंकि लगभग जो आज जो चुनाव के रिजल्ट आए हैं उससे लगभग आपको पता होगा, आपने देखे होंगे कि अब तक जो जितनी सीटों पर नतीजे आए उसमें कौन कितनी जीत रहा है। क्योंकि मेरे लगभग 285 सीटों के करीब तो एनडीए जीत रहा है, 238-37 सीटों के करीब अभी इंडिया अलायंस जीत रहा है। फिर भी जो बची हुई सीटों हैं उन पे अभी मुकाबला चल रहा है, उनके अभी नतीजे आने वाले बाकी हैं। उनका नतीजा आएगा और नतीजा आने के बाद पता चलेगा कि कौन सत्ता में आ रहा है, कौन सत्ता से जा रहा है। क्योंकि 10 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रहते हुए हो गए, 2 प्लान उन्हें हो गए, तीसरा प्लान क्या पता उन्हें दोबारा से सत्ता में वो आएंगे या फिर कोई और नया इंडिया अलायंस सरकार बनाई। क्योंकि इंडिया अलायंस भी अपना दावा कर रही है कि हम अभी भी सरकार बनाएंगे, क्योंकि वह उन्होंने कहा कुछ दल हैं जो हमारे संपर्क में है, उन दलों को हम साथ में लेकर आएंगे और सरकार बनाएंगे। इसमें सबसे बड़ा नाम चल रहा है नीतीश कुमार का, जो बिहार के सीएम है उनका। क्योंकि उनको एक पलटू राम की छवि बनी हुई है और ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार को जब फायदा दिखेंगे, उनको फायदा दिखाया जाएगा, तो वह इंडिया अलायंस के साथ आ जाएंगे। क्योंकि इंडिया अलायंस को बनाने वाले नीतीश ही थे जिन्होंने इंडिया अलायंस को बनाया और उसके बाद वह पता नहीं किन कारणों से, किन मुद्दों से, किन दबाव से वह छोड़कर एनडीए के साथ चले गए। तो जो ये 2024 का चुनाव था, ये चुनाव बहुत से मुद्दे इसके अंदर थे, बहुत से इसके अंदर फैक्टर थे जिसपे चुनाव लड़ा गया। हम हर बात पर, हर बारीकी से चर्चा करेंगे कि किन मुद्दों पे चुनाव हुआ, किन जो मेन फैक्टर थे इस चुनाव में वह सामने आए। क्योंकि हम जनता तक गए और जनता से हमने बातचीत की, तो उन जनता से हमने समझने का प्रयास किया कि जनता के मन में क्या है, जनता किन मुद्दों पे वोट डालेगी, जनता के पास क्या फैक्टर है, जो जनता किसे चाहती है, किसे सत्ता से हटाना चाहती है, किसे सत्ता में लेके आना चाहती है। वैसे इस चुनाव में एक मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा जो इंडिया अलायंस था उसमें सबसे बड़ी भूमिका कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, उनकी बहुत बड़ी जो भूमिका इस चुनाव के अंदर देखी। और क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरह से इस चुनाव को लीड किया है, ये एक बहुत अच्छा चुनाव बनाया है उन्होंने। दोनों पार्टियों वैसे देखें तो एनडीए और इंडिया अलायंस ने, दोनों ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है। उसमें ये एक तरफा कोई चुनाव नहीं था, जैसे 2014 या 2019 का चुनाव था, उसमें एक तरफा जो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला और उन्होंने सरकार चलाई। इसमें किसी को एक तरफा बहुमत नहीं मिल रहा। हाँ, एनडीए को बहुमत मिल रहा है, क्योंकि एनडीए को बहुमत मिल रहा है, ना कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल रहा है। एनडीए जिसके हाथ जो 28 दल हैं उनको बहुमत मिल रहा है, और जो इंडिया अलायंस है उसको भी अकेले बहुमत नहीं मिल रहा, वो भी इंडिया अलायंस में जो दल है उनके हाथ, और कुछ जो और दल है वो उन अपने साथ लाकर वह चाहती है कि हम अपना समर्थन उन लोगों को समर्थन देकर और हम अपना सरकार बनाए। तो वो तो अभी शाम का समय हो चुका है, लगभग अभी 6:30 का समय हुआ है। शाम के 8-9 बजे तक पता चलेगा कि कौन कितनी सीटें जीत रहा है, कौन कितनी सीटें हार रहा है। क्योंकि वैसे तो जो छवि थी वह स्पष्ट हो चुकी है, जो नतीजे थे वह स्पष्ट हो चुके हैं। कुछ सीटों पे जो अभी टक्कर है, टक्कर यानी मेरा कहने का मतलब है उन सीटों पे ज़्यादा बड़े वोटों का फासला नहीं है, किसी पे 5,000 का, किसी पे 4,000 का, किसी पे 10,000 का, जो इस अंतराल से चल रहा है। उन सीटों पे अभी निगाह बनी हुई है कि उन सीटों पे कौन आगे निकलता है, वह कौन सीट जीतता है। एक इस चुनाव में सबसे बड़ा चौंकाने वाला यूपी से जो नतीजे सामने आए हैं वह सबसे बड़े नतीजे हैं कि यूपी के अंदर अखिलेश यादव ने अपनी समाजवादी पार्टी के साथ एक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और उन्होंने अच्छी खासी सीटें जीती है। लगभग उन्होंने 43-44 सीटों तक वो है अभी आगे हैं, आगे हैं सीटों पे, और उनका अनुमान है कि 46-47 सीटें वह जीत सकते हैं इस चुनाव के अंदर।
क्योंकि पिछली बार जो सीटें थी उनके मुकाबले एनडीए ने बहुत कम वहां लीड किया है। एनडीए वहां बहुत बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। जैसे अभी हम बात करते हैं चुनाव में कहां कहां भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है, कहां कहां कांग्रेस को बेनिफिट हुआ है। जैसे पिछले चुनाव की बात करें तो हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, जो भी ये स्टेट थे, इनमें भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। जैसे राजस्थान की बात करें तो 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी कि 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी, एक सीट उनके साथ जो गठबंधन था हनुमान वेलीवाल ने, उन्होंने जीती। अब की बार वहां भी मुकाबला कड़ा का रहा और 50-50 वहां भी 50-50 करा। हरियाणा में 10 की 10 सीटें जो कि भारतीय जनता पार्टी ने जीती, वहां अब की बार 5-5 सीटों पे मुकाबला है। वहीं दिल्ली में जो दिल्ली के नतीजे हैं वह सबको चुकाने वाले नतीजे हैं, क्योंकि दिल्ली में तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और क्लीन स्वीप कर दिया, 7 की 7 सीटों पे वह जीत हासिल करती हुई दिख रही है। बिहार में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। बिहार में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है जो नीतीश कुमार की पार्टी है, उन्होंने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, क्योंकि लग रहा था कि नीतीश कुमार का जो राजनीतिक करियर है वह खत्म हो चुका है, क्योंकि वह कभी इस पार्टी में कभी इस पार्टी में इस तरह से वह उलट फेर कर रहे थे और पलटू राम की छवि बन चुकी थी। तो उस बीच में उन्होंने इतने अच्छे से जो इस चुनाव को लीड किया, इतनी सीटें 13-14 सीटें उन्होंने जो जीतने का मतलब जिन सीटों पे वो जीत हासिल कर रहे हैं, तो एक मायने में ये अच्छा प्रदर्शन है। अभी तो सभी स्पष्ट नहीं हो पाई कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, क्योंकि इंडिया अलायंस के अभी राहुल गांधी और इन्होंने कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने वो कह रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं। सरकार एक तरफे से बन सकती है कि एनडीए है वह 280 या 285 के बीच रुकता है, तो नीतीश कुमार के पास 3 ऐसे दल हैं जिनके पास कुल मिलाकर 30 सीटें होती है। उन 30 सीटों को लेकर वह कांग्रेस में आते हैं तो इंडिया अलायंस की सरकार बन सकती है। वैसे देखें तो इंडिया अलायंस की ये भी खबरें सामने आ रही है कि इंडिया अलायंस ने उप प्रधानमंत्री का पद भी नीतीश कुमार को ऑफर किया है कि हम आप हमारे साथ आए, उनको लेकर हम आपको उप प्रधानमंत्री बना देंगे। क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि हमें पद नहीं, हम पद का त्याग कर सकते हैं, हमें सत्ता में आना है, संविधान बचाना है। वह एक इस चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर था कि ये संविधान के नाम पे उन्होंने इंडिया अलायंस ने चुनाव लड़ा। तो हम चर्चा करते हैं कि 2024 का जो चुनाव हुआ था उसमें किस पार्टी के क्या मुद्दे थे और किसने किस पे चुनाव लड़ा है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, जिन्होंने चुनाव में अभी सबसे आगे एनडीए है, जो सबसे ज्यादा सीटें जीती है, उन पर चर्चा करते हैं। उनके कई मुद्दे जो अहम थे जिन्होंने चुनाव लड़ा। स्टार्टिंग में उनका चुनाव था जब वो कहते थे हम 400 पार के नारे पे उन्होंने चुनाव को स्टार्ट किया। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा चरण हुआ तो पता नहीं क्या ऐसी हवा बनी कि 400 पार की हवा तो निकल चुकी थी, वह हवा नहीं रही। फिर उनके पास जो नए नए उन्होंने मुद्दे उठाए, नए नए ऐसे मुद्दे उठाए जिसको देश ने भी देखा और क्या मुद्दों पे देश ने गौर भी करके उन पे वोट भी डाले हैं कि किसको वोट देने, उन मुद्दों को सोच कर वोट डाले हैं। एक सबसे बड़ा तो फैक्टर था कि जो चुने हुए मुख्यमंत्री है जो विपक्षी पार्टी के, उनको अंदर डालना, ये भी भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है इस चुनाव में, ये मानना पड़ेगा। तीसरा सबसे बड़ा चुनाव जब स्टार्ट होने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी ने जो नए मुद्दे उठाए, जिसमें महिला के हाथ छीनने की बात थी, संविधान बदलने की बात थी, ज्यादा संपत्ति की जो ज्यादा संपत्ति है वह छीनकर कम संपत्ति वालों को देंगे, तो ये इस तरह के मुद्दे उठाए। तो उन मुद्दों में कांग्रेस को वह फंसाना चाहते थे, इंडिया अलायंस को फंसाना चाहते थे, उन मुद्दों में खुद ही फंस चुके थे। क्योंकि अब की बार जो इंडिया अलायंस और कांग्रेस थे उन्होंने अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके वह चुनाव लड़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी हमला बोला कि एक सुर में जो वो बात जो बयान दे रहे थे उस पर एक सुर में वह उन पे हमला कर रहे थे, उसका जवाब दे रहे थे। वहीं कांग्रेस ने जो चुनाव लड़ा वह संविधान कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो संविधान बदल देगी। राहुल गांधी इन्होंने देख संविधान की जो डायरी थी वो दिखाकर चुनाव लड़ा कि जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी तो ये संविधान की जो ये संविधान बदल देगी। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी तो महंगाई और ज्यादा होगी, बेरोजगारी और ज्यादा होगी, चुने हुए मुख्यमंत्री हैं जो स्टेट के नेता हैं उनको जेल में डालेगी, ईडी सीबीआई का दबाव उन नेताओं पे बनाएगी। इस तरह के चुनाव के मुद्दे लेके चले। और कांग्रेस का, इंडिया अलायंस का एक मेरे को सबसे अच्छी चीज ये लगी कि उन्होंने चुनाव जो लड़ा उसमें उन्होंने बेरोजगारी और महंगाई की बात की। जिस पार्टी ने बेरोजगारी और महंगाई की बात की है उन पार्टियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि चुनाव जो लड़ा जाता है वह महंगाई, बेरोजगारी, देश में जो लोग हैं उनकी क्या समस्या है उन पर चुनाव लड़ा जाता है। क्योंकि मैं जब लोगों से जा रहा था, लोगों से मिल रहा था, तो लोगों का एक ही बात कहने का था
कि बेरोजगारी इतनी है, महंगाई इतनी है, घर चलाना बहुत मुश्किल है। तो उन्हें लोगों को, जो लोग थे, उनका एक ही सुर में बोलना था कि महंगाई और बेरोजगारी कम होनी चाहिए, हमसे वोट कोई ले लो पर महंगाई बेरोजगारी कम करो। तो इन मुद्दों में जब चुनाव लड़ा जाएगा, विकास के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा, तो वह एक अच्छा चुनाव होगा और लोगों को उस चुनाव का बेनिफिट होगा। लोगों को जो बेनिफिट मिलेगा तो लोग वोट भी दबकर करेंगे। इस चुनाव में वैसे देखें तो बहुत कम वोटिंग हुई है कई स्टेटों में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी का जो तापमान था वह बहुत ज़्यादा था, उसकी वजह से थोड़ी वोटिंग में भी फर्क पड़ा है, वोटिंग भी कम हुई है। बाकी तमाम ऐसे मुद्दे, छोटे मोटे मुद्दे थे इस चुनाव में जो हुए, पर एक चुनाव, सफल चुनाव 2024 का लोकसभा हो चुका समाप्त और अभी सरकार बननी बाकी है। देखा जाएगा कि किसकी सरकार बनती है, कौन सत्ता में आता है। तो सबसे बड़ा एक ही सवाल है, 2024 का प्रधानमंत्री कौन होगा, 2024 का अगले 5 साल का भविष्य कौन तय करेगा, 2024 का अगले 5 साल का इस देश को कौन चलाएगा, कौन इस देश की राज बनकर इस कुर्सी को चलाएगा। क्योंकि चुनाव था वह अलग मुद्दों पे अलग तरीके से भटकाया भी गया, चुनाव को अलग अलग मुद्दों पे भटकाया गया। अभी जो नतीजे आ रहे हैं, जो आपके सामने स्पष्ट हैं कि किसकी सरकार बन रही है, किसकी नहीं बन रही। वहीं एक कुछ ये भी था इस चुनाव के अंदर कि चुनाव के में 2 दिन पहले जैसे एग्जिट पोल आए, उनमें जो नतीजे दिखाए जा रहे थे, जो भी टीवी चैनलों ने नतीजे दिखाए, मैं उन टीवी चैनलों को सबसे एक बात बोलना चाहूँगा कि आप नतीजे दिखाते हो तो कुछ सोच समझ कर दिखाओ, कुछ तो अपना ईमान रख कर दिखाओ कि हम ये दिखा रहे हैं जनता को। आप एक ऐसे नतीजे दिखा रहे थे 370, 380। मैं उन चैनलों से पूछना चाहता हूँ कि 303 सीटें 2019 में भारतीय जनता पार्टी को मिली थी और एक मोदी जी की एक बहुत बड़ी लहर थी, लहर के अंदर इतनी सीटें मिली थी। उस लहर के अंदर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ तो मोदी के नाम पे वोट मिले। हाँ, मानता हूँ इस चुनाव में भी मोदी के नाम पे वोट मिले हैं, और उस चुनाव में एक ऐसी लहर थी कि मोदी 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 चल रहा था। इस चुनाव में तो मोदी जी खुद ही इतने मार्जिन से नहीं जीत पाए, लगभग 1.5 लाख के मार्जिन से जीत पाए होंगे। यही मुझे लग रहा है, ये नतीजे होंगे। उस चुनाव में 2019 के चुनाव में एक बहुत बड़े बड़े फैक्टर थे। पुलवामा जो हमला था उसका फैक्टर था, मोदी जी की जो देश के प्रति सहानुभूति थी उसका फैक्टर था। उस चुनाव में जो नतीजे 303 सीटें आई। अब की बार 2024 का जो चुनाव लग गया तो ये सभी मीडिया चैनल ये जनता के बीच में गए होंगे, जनता से इन्होंने पूछा होगा, जनता से बातचीत की होगी, इन्हें जनता का माहौल भी जानने का प्रयास किया होगा कि कैसा माहौल है, जनता क्या चाहती है। फिर भी सभी को लग रहा था कि जो पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रदर्शन किया था वह प्रदर्शन इस बार नहीं कर पा रही। हर स्टेट में उनकी, जैसे राजस्थान, बिहार, यूपी, हर जगह दिख रहा था कि कुछ ना कुछ सीटें घट रही है, कुछ ना कुछ भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है। फिर भी वह 370 लेके चले गए। अरे भाई, जब 303 2019 में आई थी, जब मोदी जी की लहर में इतनी आई थी, अब की बार तो उन स्टेटों में सीटें घट रही है और आप 370 380 दिखा रहे हो। तो मैं तमाम मुद्दों पे चर्चा की है मैंने। आपको क्या लगता है इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपकी क्या राय है कि 2024 का कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए, और आपकी नज़रों में कौन प्रधानमंत्री जो बनने जा रहा है, आपको लगता है कि यह प्रधानमंत्री के लायक है और ये प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। धन्यवाद।